राहुल गांधी ने कुछ हफ्तों पहले एक नारा दिया था, वोट चोर गद्दी छोड़। एक जनसभा में दिया उनका ये भाषण खूब वायरल हुआ। राहुल का आरोप चुनाव में हो रही धांधलीबाजी पर था और निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। राहुल का ये नारा इस कदर वायरल हुआ कि इसका असर देश से पहले पड़ोसी देश नेपाल में दिखा। नेपाल में इस नारे का अपडेटेड वर्जन केपी चोर गद्दी छोड़ नारा लगा। केपी ओली वो हैं जो कुछ घंटे पहले तक नेपाल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और अब प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री बन गए इसी नारे के चलते। 8 सितंबर को नेपाल में शुरू हुए जेनजी आंदोलन का ये असर हुआ कि सड़क से लेकर संसद तक सब तहस नहस हो गया। नेपाल के इस आंदोलन के बीच चर्चा हो चली बालेन शाह यानी बालेंद्र शाह की। ये वो शख्स हैं जो कभी स्टेज पर रैप करते हुए समाज के दर्द को बीट्स में पिरोते थे, लेकिन आज नेपाल की राजनीति में सबसे ताकतवर चेहरों में से और चर्चित चेहरों में से एक बने हैं। बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर हैं और इसी के साथ एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, रैपर और अब जनता की आवाज बन चुके हैं। कौन है बालेन शाह जिन्होंने राहुल के नारे को नेपाल में दी आवाज? क्यों बालेन ने सालों पहले मां सीता को भारत की बेटी कहने पर जताई थी आपत्ति, और अब क्यों नेपाल में हो रहा घमासान? बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। नेपाल इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में से एक जेनजी आंदोलन से जूझ रहा है। हजारों छात्र छात्राएं सड़कों पर हैं। इस आंदोलन ने सत्ता की नींव हिला दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इतना जबरदस्त ये आंदोलन हुआ और इस पूरे आंदोलन में एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है और वो है बालेन शाह का। बालेन शाह के मेयर रहते हुए फोकस कचरा प्रबंधन, पारदर्शी शासन, शहरी ढांचों का सुधार, डिजिटल प्रशासन और युवा संरक्षण पर रहा, जिस वजह से आज उनके पीछे युवाओं की बड़ी फौज खड़ी है और उन्हें सत्ता सौंपने की मांग की जा रही है, वो भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब बाकी नेता सूट बूट पहनकर मंचों पर भाषण दे रहे थे, तब बालेन युवाओं के बीच रैप करते हुए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सिस्टम की खामियों पर तंज कस रहे थे। उनका रैप सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था बल्कि रेजिस्टेंस था। उन्होंने हर उस मुद्दे पर आवाज उठाई जो आम जनता की जिंदगी को प्रभावित करता था। शायद यही वजह रही कि जब उन्होंने 2022 में काठमांडू मेयर का चुनाव लड़ा तो उन्होंने पार्टी के नाम और झंडे के बिना भी बड़ी जीत दर्ज की। बालेन का प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी उतना ही दमदार रहा। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने वाले बालेन कर्नाटक के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके हैं। उन्होंने बालेन कंसल्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। यही नहीं, पद्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज में डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट पर भी वो काम कर चुके हैं। उनके इंजीनियरिंग समझ का असर काठमांडू की सड़कों, पुलों और ट्रैफिक सिस्टम पर भी देखने को मिला। राजनीति में आने से पहले ही बालेन एक सफल इंजीनियर और रैपर बन चुके थे। बालेन की लोकप्रियता सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं रही। 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 इमर्जिंग लीडर्स और टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बालेन की प्रॉपर्टी करीब 5 से 6 करोड़ रुपए यानी कि नेपाली रुपए में है। मेयर पद पर रहते हुए उन्हें लगभग 46,000 रुपए हर महीने सैलरी मिलती है, लेकिन असली कमाई होती है उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूजिक करियर और सोशल मीडिया से। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से भी उन्हें अच्छी खासी इनकम होती है। रैप शो, म्यूजिक वीडियो, गाने लिखना, स्टेज परफॉर्मेंस, ये सब उनके इनकम के एक्स्ट्रा सोर्सेज हैं। कुल मिलाकर उनकी मंथली इनकम 3 लाख से ज्यादा बताई जाती है। बालेन का लाइफस्टाइल भले ही हाई प्रोफाइल ना लगे, लेकिन उनके विचार, फैसले और नजरिया सब कुछ हाई वोल्टेज है। उनके पास कुछ गाड़ियां हैं जिनमें सुजुकी जैसी साधारण मॉडल वाली गाड़ियां भी शामिल हैं। बालेन अपनी प्रॉपर्टी या लाइफस्टाइल को लेकर कभी शोर नहीं मचाते। शोर सिर्फ तब मचता है जब वो किसी गलत चीज के खिलाफ
बोलते हैं। इसी शोर का आगाज हुआ 8 सितंबर को, जब नेपाल की सड़कों पर बड़ी संख्या में युवाओं ने सरकार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किया, आवाज उठाई। अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद बालेन ने इस आंदोलन को लेकर युवाओं से संयम बरतने की अपील की और सोशल मीडिया पर लिखा, अब आपको और मुझे संयम बरतना होगा। आपकी पीढ़ी को ही अब से देश का नेतृत्व करना होगा, इसीलिए तैयार रहें। भारत में बालेन शाह तब चर्चा में आए जब उन्होंने फिल्म आदिपुरुष के एक डायलॉग पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि मां सीता भारत की बेटी हैं। बालेन की इस आपत्ति के पीछे वजह ये थी कि नेपाल में मां सीता को लेकर ये चर्चा रहती है, ये बात मानी जाती है कि मां सीता नेपाल की बेटी हैं। इस पर शाह ने तुरंत काठमांडू में फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगवा दी। जब कोर्ट ने इस रोक को हटाया तो उन्होंने साफ कहा कि वो कोर्ट के इस फैसले से असहमत हैं और कोर्ट के फैसले को भारत के दबाव का नतीजा बताया। हालांकि बाद में बालेन ने कोर्ट के आदेश को मान लिया। काठमांडू के नारा देवी में 27 अप्रैल 1990 को जन्मे बालेन शाह का परिवार महोत्तरी जिले से ताल्लुक रखता है। उनके पिता डॉक्टर राम नारायण शाह आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। 2018 में बालेन ने सबीना काफले से शादी की, जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करती है। वहीं बात करें नेपाल में चल रहे इस बवाल की शुरुआत की तो ये तब हुआ जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार ने बैन लगा दिया। नेपाल की सरकार ने 4 सितंबर 2025 को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था। इनमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म शामिल थे। इस फैसले से युवा प्रदर्शनकारी पूरी तरह भड़क उठे। ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी और संपर्क के लिए सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करते हैं, काफी हद तक उस पर निर्भर रहते हैं। इसी बैन ने जनता के एक बड़े तबके के अंदर ही पनप रहे गुस्से को चिंगारी देने का काम किया। नेपाल में अब तक इस पूरे आंदोलन के चलते करीब 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सेना ने एहतियाती कदम उठाते हुए पूरे देश में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। ये कर्फ्यू शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा। काठमांडू की ताजा तस्वीरें नेपाल की गंभीर स्थिति बयां कर रही हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के एक दिन बाद राजधानी की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जगह जगह इमारतें जली हुई हालत में दिखाई दे रही हैं। बीते दिनों हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलहाल नेपाल में इस आंदोलन के बाद, जिसे जेनजी नाम दिया गया इस आंदोलन को, उसके बाद चर्चा में आए बालेन शाह यानी कि बालेन शाह। उन्हीं को लेकर चर्चित चेहरा में हमने आपके सामने ये रिपोर्ट पेश की। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।